शहर की चकाचौंध भरी शाम थी। पटना के व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक जाम की भारी भरकम चादर बिछी हुई थी। लोग अपनी अपनी जिंदगियों में उलझे हुए थे, लेकिन मायानगर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हाहाकार मचा हुआ था। एक 12 साल का लड़का राहुल सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। तेज रफ्तार कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। उसके पिता रमेश कुमार, एक साधारण सा व्यापारी, बेटे के लिए आसमान से तारे तोड़ लाने को तैयार थे। वे घबराए हुए, आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ डॉक्टरों के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए, वो मेरा इकलौता बेटा है। रमेश चीख चीख कर गिड़गिड़ा रहे थे। नर्सें उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्थिति गंभीर थी। राहुल के पेट में गहरी चोट थी, आंतें फट चुकी थी, तत्काल सर्जरी जरूरी थी। अस्पताल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर अजय शर्मा को इमरजेंसी कॉल किया गया, लेकिन वो अस्पताल में नहीं थे। उनका फोन एक शमशान की चुप्पी में बज रहा था। डॉक्टर अजय शर्मा 45 वर्षीय एक कुशल सर्जन, जिनकी आंखों में हमेशा दया का समंदर लहराता था। कल शाम ही उनके इकलौते बेटे 16 साल के विक्रम की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। विक्रम स्कूल से लौटते वक्त बाइक पर था। एक लापरवाह ट्रक ड्राइवर ने उसे कुचल दिया। अजय का दिल टूट चुका था। पत्नी सीमा घर पर रो रो कर बेहाल थी। आज उनका अंतिम संस्कार था। अजय कंधे पर बेटे का पार्थिव शरीर उठाए खड़े थे। उनके चेहरे पर शोक की गहरी लकीरें उभरी हुई थी, लेकिन डॉक्टर का फर्ज उन्हें रोक नहीं पा रहा था। फोन की घंटी बजी। नर्स का कॉल, सर इमरजेंसी, 12 साल का बच्चा, तत्काल सर्जरी चाहिए, आप कहाँ हैं? अजय ने फोन सुना, उनका दिल बैठ गया। बेटे का अंतिम संस्कार बीच में छोड़कर जाना, लेकिन किसी और के बेटे की जान खतरे में थी। उन्होंने पत्नी सीमा की ओर देखा। सीमा की आंखें लाल थी, लेकिन उन्होंने सिर हिला दिया। जाओ अजय, तुम्हारा फर्ज है। विक्रम भी यही कहता। अजय ने पुत्र के पार्थिव शरीर को रिश्तेदारों को सौंपा और दौड़ पड़े। ट्रैफिक जाम में फंसकर घंटा भर लग गया। आखिरकार वे अस्पताल पहुंचे। सर्जरी ब्लॉक के बाहर रमेश इधर उधर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा, डर और बेबसी का मिश्रण था। अजय ने जल्दी से चेंजिंग रूम में जाकर स्कर्ट सूट पहना। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। सर्जरी रूम में घुसते ही उन्होंने रमेश को देखा। रमेश ने फटकार लगाई, तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा? क्या तुम नहीं जानते मेरे बेटे का जीवन खतरे में है? क्या तुम में जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं? अजय मुस्कुराए। वो मुस्कान नहीं, दर्द छिपाने की कवायद थी। मुझे क्षमा करें, मैं अस्पताल में नहीं था। कॉल मिलते ही मैं जल्दी आया। आप शांत हो जाइए ताकि मैं अपना काम कर सकूं। रमेश का गुस्सा भड़क गया। शांत हो जाऊं? अगर ये तुम्हारा बेटा होता तो? अगर तुम्हारा खुद का बेटा मरने की कगार पर होता तो क्या करते? अजय चुप रहे। उनके गले में विक्रम की यादें अटक गई। उन्होंने सिर झुकाया और सर्जरी रूम में चले गए। सर्जरी शुरू हुई। 3 घंटे लंबी जद्दोजहद। राहुल की हालत नाजुक थी। आंतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त, खून बह रहा था। अजय के सहायक डॉक्टर पूछ रहे थे, सर इतनी थकान में कैसे? अजय ने कहा, जब जान बचानी हो
थकान थक जाती है। उन्होंने अपनी पूरी कुशलता लगा दी। आखिरकार सर्जरी सफल रही। राहुल बच गया। अजय थक कर सर्जरी रूम से बाहर आए। उनके चेहरे पर थोड़ी राहत, लेकिन आंखें अभी भी नम। उन्होंने रमेश से कहा, धन्यवाद भगवान का, आपका बेटा बच गया। अगर कोई सवाल हो तो नर्स से पूछिए, कहकर वे चले गए। रमेश हैरान, ये इतना घमंडी क्यों है? 2 मिनट रुककर बेटे की हालत बता नहीं सकता? नर्स ने सुना, उसके चेहरे पर आंसू थे। अंकल जी, डॉक्टर साहब घमंडी नहीं है। उनका बेटा कल सड़क दुर्घटना में मर गया। आज उनका अंतिम संस्कार था। शमशान से सीधे यहां आए। अपने बेटे का अंतिम संस्कार अधूरा छोड़कर आपके बेटे की जान बचाई। रमेश स्तब्ध हो गया। उनके पैर लड़खड़ा गए। वे दीवार से टिक गए। आंसू बहने लगे। हे भगवान, मैंने तो उन्हें बुरा भला कह दिया। अस्पताल के मालिक ने कहा, अजय शर्मा का जन्म पटना के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता एक स्कूल टीचर थे, मां गृहिणी। बचपन से ही अजय को डॉक्टर बनने का शौक था। उन्होंने कड़ी मेहनत से MBBS किया, पर सर्जरी में MS मायानगर अस्पताल में वे 20 साल से सर्जन थे। सैकड़ों जिंदगियां बचाई, लेकिन जिंदगी ने उन्हें सबसे बड़ा धोखा दिया। विक्रम उनका इकलौता बेटा था। सीमा और अजय की शादी को 20 साल हो चुके थे। विक्रम होशियार, खेल कूद में तेज, वो डॉक्टर बनना चाहता था, पिता की तरह। कल शाम 5 बजे सब कुछ बदल गया। विक्रम स्कूल से लौट रहा था। पटना के JPO रोड पर ट्रक ने टक्कर मार दी। अजय का कॉल आया। वे ऑपरेशन थिएटर में थे। फोन हाथ में आया तो दुनिया काली पड़ गई। अस्पताल पहुंचे। विक्रम सांसें ले चुका था। सीमा बेहोश हो गई। रात भर सब घर में बैठे रहे। आज अंतिम संस्कार था। रिश्तेदार दुआ मांग रहे थे। अजय ने बेटे को आखिरी अलविदा कहा। रमेश घर लौटे। राहुल ICU में था। सुधार हो रहा था, लेकिन रमेश का मन भारी। उन्होंने अजय को गाली दी थी। मैंने तो सोचा भी नहीं उनका बेटा। रात नींद ना आई। सुबह अस्पताल गए। अजय से मिलना चाहते थे। नर्स ने बताया, डॉक्टर साहब शमशान घाट गए हैं। रमेश शमशान घाट पहुंचे। अजय को देखा। वो अकेले बैठे थे। रमेश उनके पैरों पर गिर पड़े। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं अंधा था, आपके दर्द को ना समझा। मेरे बेटे को बचाने का शुक्रिया। अजय ने उन्हें उठाया। कोई बात नहीं भाई साहब, गुस्सा तो माँ बाप का अधिकार है। आपका बेटा मेरा बेटा। दोनों रोए। रमेश ने कहा, आपका त्याग देखकर तो भगवान भी शर्मा जाए। अजय मुस्कुराए। भगवान ने हमें डॉक्टर बनाया है त्याग के लिए। विक्रम जहां भी है खुश होगा। यह कहानी बताती है कि जिंदगी में दर्द सबको मिलता है, लेकिन फर्ज और त्याग ही हमें महान बनाते हैं। डॉक्टर अजय जैसे लोग चुपचाप बलिदान देते हैं। माँ बाप का गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन समझदारी जरूरी है। भगवान सबको शक्ति दे। अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल, इंस्पायरेशनल और इमोशनल हिंदी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।